हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाता है। कैसे करना है, कैसे लिख के आना है, ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। करना आपको छोटा सा काम, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो छोटा सा काम। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये पढ़ा और फिर उसके आगे अब आ जाते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या गॉस थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गॉस लॉ को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो गॉस महोदय ने आपके जो प्रॉब्लम्स थे उनको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया अपने एक लॉ को देकर के। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाइए, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने लिखा है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स भी होता है। तो जब मैग्नेटोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको देखेंगे कि गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है। आपको अपने दिमाग में यह भी बिठाना है कि गॉस लॉ को लागू करने के लिए हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना जरूरी है। गॉस लॉ ओपन सरफेस के लिए लागू नहीं होता है। यानी हमको अगर कुछ भी यहां पर गॉस लॉ कहीं भी अप्लाई करना है तो हमेशा क्लोज सरफेस पर ही लगे। क्लोज सरफेस 3D, 3 डायमेंशन, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो, 3 डायमेंशन लेना है आपको। ये नहीं कि सर्कल कह दीजिए, खींच दीजिए और कह दीजिए कि वो क्लोज सरफेस हो गया। ना, नेवर। क्लोज सरफेस पूरी तरीके से बंद, चारों तरफ से, ऊपर नीचे इधर उधर सब पूरा बंद हो, उसको हम क्लोज सरफेस कहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों में होता है। दूसरा हमारा यह है कि गॉस लॉ वहां पर भी, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी जब हम इसको आगे कंसीडर करेंगे तो वहां पर भी आपको बताएंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। इसका एक एनालॉगस लॉ भी वहां पर होता है, उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्लोज सरफेस आपको लेना ही लेना है। जब क्लोज सरफेस, और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो चार्ज के बगैर तो आपके न तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा न तो इलेक्ट्रिक लाइंस मिलेगी। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके पहले पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने ये कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, यानी कि फील्ड लाइंस हमारी जो थी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस थी किसी सरफेस एरिया को जो क्रॉस कर रही हैं, उन्हीं का नंबर होता है, उन्हीं की संख्या जो होती है वो हमारा फ्लक्स होता है। ज्यादा कम, ज्यादा इधर उधर, उसी के हिसाब से हम लोग फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी के अनुसार हम फील्ड की डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हमेशा पॉजिटिव से एलिमिनेट होती है और निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो फील्ड लाइंस या फ्लक्स की बात हम करेंगे। फ्लक्स, फील्ड लाइन, फ्लक्स को हिंदी में फ्लक्स कहा जाता है। इसके लिए आप हमारे इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सारी चीजें, कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा। अब देखिए, स्टेटमेंट और प्रूफ बहुत ही आसान, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गॉस लॉ के लिए हमको फ्लक्स चाहिए होता है, एक चार्ज चाहिए होता है और उस चार्ज को किसी क्लोज सरफेस ने इनक्लोज कर रखा हो, यानी अपने अंदर ले रखा हो। 3 चीजें, फ्लक्स, चार्ज, क्लोज सरफेस, 3 चीजें बस, और कुछ आपको करना नहीं। स्टेटमेंट इसका, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, फिर वही चीज आ गई, क्लोज सरफेस की बात हम जरूर करेंगे। The net electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. The net charge enclosed by the closed surface. क्लोज सरफेस के द्वारा जो नेट चार्ज एनक्लोज किया गया है, उसके अंदर समाहित किया गया है, उसको अगर हम 1 upon epsilon naught टाइम्स, यानी 1 upon epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नेट फ्लक्स मिल जाता है। That is electric flux equals to 1 upon epsilon naught times का मतलब multiplication, total charge enclosed by the closed surface, या phi e equals to q upon epsilon naught। सिंपल।
अब आ जाते हैं एक इसके प्रूफ पर। वैसे तो प्रूफ का कोई मीनिंग नहीं है, आप इसके एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रूफ आपके यहाँ पूछा जाता है, इसलिए प्रूफ पर हम लोग आ जाते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको इसका स्टेटमेंट चाहिए होता तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारा प्रूफ इसका। अब क्लोज सरफेस आपको लेना है। क्लोज सरफेस लेने के लिए चार्ज होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि एक हमने क्लोज सरफेस ले ली। ये आपकी क्लोज सरफेस, इसको गासियन सरफेस भी कहा जाता है। गासियन सरफेस का मतलब ये क्लोज सरफेस। कंसीडर ए क्लोज सरफेस, 3D सरफेस होना चाहिए, 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए, जरूरी है, 2D में नहीं लागू होगा। एनक्लोजिंग ए चार्ज प्लस क्यू, इसने चार्ज प्लस क्यू को एनक्लोज कर रखा है, जो कि इसके पॉइंट O पर सिचुएटेड है, एट पॉइंट O। इफ ds बी द स्मॉल सरफेस एरिया, हमने क्या किया, स्मॉल सरफेस एरिया ds मान लिया है। देखिए ds छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया आइसक्रीम के कोन के आकार का। द फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल सरफेस, अब देखिए, चाहे आप यहां पर लीजिए स्मॉल सरफेस, चाहे आप यहां पर लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, कहीं पर भी आप लीजिए, ये जो एरिया वेक्टर है, हमने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, इसके एरिया के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और जो फील्ड लाइंस होती है वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर कहीं पर भी आप ले लोगे, ई और ds दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल एक दूसरे के। तो अब हमने क्या किया कि इस छोटे से स्मॉल एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए, हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली। फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला होता है d phi e इक्वल्स टू e डॉट da लिख सकते हैं, ds लिख सकते हैं, कंसीडरेशन आपका है। सरफेस एरिया ले रहे हैं इसलिए हमने ds यहां पे ले रखा। तो इस छोटे से हमने इसलिए दो फिगर बनाए, यहां पर भी, चाहे आप यहां कहीं कहीं बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये e और ds आपके सेम इसी में डायरेक्शन में होंगे। तो इस स्मॉल सरफेस के लिए, इस सरफेस एरिया के लिए d phi e की वैल्यू e डॉट ds, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, थीटा यहां पर 0 है दोनों के बीच का, cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, d phi e की वैल्यू हो गई e ds। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो यहां पर देखिए, हम लोगों ने d phi e इक्वल्स टू e ds निकाल लिया। इस छोटे से स्मॉल, चाहे इस सरफेस एरिया के लिए निकालिए, चाहे इस सरफेस के लिए एरिया के लिए निकालिए, चाहे जहां पर आप इस सरफेस के लिए निकालोगे, d phi e की वैल्यू e ds ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास पूरा क्लोज सरफेस है, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए हम लोग निकाल लेंगे फ्लक्स की वैल्यू। नाउ द टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, इस पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा फ्लक्स जितना एनक्लोज किया गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी क्लोज्ड। देखिए इंटीग्रेशन क्या आता है, किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा उसमें हो तो, और हमने इसमें एक सर्कल बना दिया, इसका मतलब ये क्लोज्ड इंटीग्रल बोला जाता है इसको, इसका मतलब ये क्लोज सरफेस। तो d phi e हमने रख दिया, और d phi e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, e ds हो गया। क्योंकि e आपका यूनिफॉर्म एट ईच पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर e की वैल्यू बराबर होगी, यानी e एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, e को बाहर कर लिया हमने। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ds, अब ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब ये हो गया ये पूरा का पूरा सरफेस, और ds मतलब एरिया। सब क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस का एरिया जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर हमने ले लिया। सरफेस स्फेरिकल सरफेस से ही हम ज्यादातर कंसीडर करते हैं, या हमने यहां पर कंसीडर किया हुआ है। r देख लीजिएगा, r हमने इसकी रेडियस मानी हुई है। तो अब ये हमारे पास e इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया, ये 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमने दे दिया इसको। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हम लोगों को पता है कि किसी बिंदु आवेश के थ्रू किसी पॉइंट, दिए गए पॉइंट P पर, हमने इसको P मान लिया, यहां पर ये P पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा करके हमने यहां पुट कर दिया, 1 और 2 को हमने गबड़ दिया, मिला दिया एक दूसरे के साथ। तो मिलाने से होगा क्या
ई की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रखा, 4 पाई आर स्क्वायर रखा, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए, बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका आ गया गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा प्रूफ था वही यहां पर आ गया। सिंपल है, आसान भाषा में है, आसान लैंग्वेज में है, आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई चीज दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।